अभी हम डिस्कस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट में वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल रीजनिंग में मेरे ख्याल से जो सबसे मैं कहूँ कि वास्ट टॉपिक है वो है क्रिटिकल थिंकिंग का, और इसमें तकरीबन 7 से 8 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली आपसे जो है ना वो टेस्ट में 3 टाइप्स या 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपने एक यूजुअली इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है कि आपको एक पैसेज दिया होता है और आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। आपने कहना होता है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है, प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स है, या इनसफिशिएंट डेटा है हमारे पास। इनसफिशिएंट डेटा टू बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो चीज़ आपको पैसेज में वाज़ेह तौर पर गिवन हो वो आपके साथ ट्रू होगा। जिन चीज़ों का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है वो फॉल्स होंगे। जिन चीज़ों का डायरेक्ट जिक्र नहीं किया गया लेकिन एम्प्लॉयड मीनिंग में यूजुअली अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन को देखें और उससे कोई मीनिंग निकाले तो वो हमारे पास प्रोबेबली ट्रू में आ सकता है। ठीक है, फिर इस तरह अगर हम देखें, अगर हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन, लेकिन अगर जो हमें गिवन है और हम उसको एनालिस करें तो उससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि ये प्रोबेबली फ़ाल्स होगा। और अगर सेंटेंस में इस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूमात दी गई कि ये किस तरह होगा, या जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम इनसफिशिएंट डेटा में डालेंगे। यूजुअली आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो ट्रू, फॉल्स और इनसफिशिएंट डेटा के होते हैं। ये दोनों बहुत ही रेयरली आते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें आपको एक पैसेज गिवन है कि सारा एक कंपनी में 10 साल काम करती है, और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सारा विल गेट हर प्रमोशन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास सेंटेंस में जो ऊपर पैसेज है उसमें इसके मुताबिक कोई बात नहीं की गई। ये तो हमें बताया गया है कि उसको जो है ना एक प्रोजेक्ट दिया गया है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं की गई कि उसको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको हम डालेंगे इनसफिशिएंट डेटा में। ठीक है, इनसफिशिएंट डेटा यानी इसके मुताबिक कोई बात ही नहीं की गई, तो हम किस तरह बता सकते हैं कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि उसके जो मैनेजर है वो उस पर ट्रस्ट करता है। तो अगर हम पैसेज को देखें तो उसमें तो डायरेक्ट नहीं लिखा गया कि द मैनेजर ट्रस्ट्स हर, लेकिन अगर हम देखें एम्प्लॉयड मीनिंग है तो उसको जो है ना प्रेस किया गया है उसके डेडिकेशन को, और उसको एक न्यू प्रोजेक्ट भी असाइन किया गया है, न्यू प्रोजेक्ट। तो इससे साफ पता चलता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं उसको ही नई प्रोजेक्ट्स देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ट्रू। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि सारा इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन हर कंपनी। तो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें तो हमें बताया गया है कि वो 10 साल से काम करती है और बहुत मेहनत से काम करती है, और उसका मैनेजर उस पर ट्रस्ट भी करता है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस की कोई भी क्लू नहीं मिलता। अगर इसमें कंपनी के मुताबिक कुछ दिया जाता कि वो जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी 15 साल से इस्टेब्लिश है या इस तरह, तो फिर भी हम प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स की तरफ जा सकते थे। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस का सिरे से ज़िक्र ही नहीं है और ना ही कंपनी की बात की गई है कि ये कितने वक्त से है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, एक ख़ास हद तक प्रोबेबली फॉल्स या फॉल्स भी आ सकता है, लेकिन ये हम उस वक्त करते जब हमारे पास नॉर्मली कंपनी के बारे में कुछ बताया जाता कि कंपनी 15 साल से है या वगैरह, इस तरह कुछ दिया जाता। ठीक है,
अब आते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो उसमें हमें एक पैसेज गिवन है और हमें बताया गया है कि ये एजम्पशन क्यों लिया गया है, क्योंकि पैसेज में हमें बताया गया है कि टीचर ने जो है लैपटॉप्स को बैन किया है ड्यूरिंग क्लासेस, क्योंकि एक नई स्टडी आई है जो ये बताती है कि हैंड राइटिंग जो है वो इससे अच्छे है कि आप टाइपिंग करें। तो इसमें जो हमारे पास राइट एजम्पशन होगा वो होगा कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि ये हमें पैसेज में क्लियरली गिवन है। अच्छा, दूसरे जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं आ सकते? तो टीचर ने जो है वो लैपटॉप को बैन किया है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया गया है कि ये डिस्ट्रैक्शन काज करते हैं या इस तरह की बातें तो नहीं बताई गई है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और ऑप्शन जो है कि स्टूडेंट जो है वो प्रेफर करते हैं हैंड राइटिंग को टाइपिंग पर, तो इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हैंड राइटिंग इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें भी हमें एक पैसेज गिवन है और आपसे 3 सवाल किए गए हैं। पहला जो सवाल है कि मीना को जो है ना वो रीडिंग पसंद है, तो इसका जो ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हमें पैसेज में ऊपर क्लियरली गिवन है कि वो जो है ना हर रात एटलीस्ट एन आवर जो है वो रीडिंग करती है, तो ये तो बिल्कुल क्लियरली गिवन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रू। एमसीक्यू नंबर 2 इस पोर्शन में हमारे पास है कि वो सिर्फ फिक्शन की किताबें पढ़ती है। तो अगर हम पैसेज को देखें तो इसमें हमें गिवन है कि वो नावल्स, हिस्ट्री बुक्स, नावल यानी फिक्शन, इसके साथ हिस्ट्री बुक्स और बहुत सारी किताबें पढ़ती है। तो जिस तरह हमें पैसेज में क्लियरली गिवन है कि वो सिर्फ फिक्शन नहीं पढ़ती, दूसरी भी किताबें पढ़ती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फॉल्स। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 में अगर हम देखें तो इसमें लिखा गया है कि शी आल्सो राइट्स बुक रिव्यूज़। तो जिस तरह के हमें ऊपर पैसेज में दिया गया है कि वो बुक्स रिव्यूज़ भी करती है, तो बुक रिव्यू का ये मतलब है कि आपको एक बुक गिवन हो ऑनलाइन, क्योंकि वो ऑनलाइन करती है, कि आपको एक बुक गिवन हो, आप उसको रीड करें, ठीक है, और फिर अपने ख्यालात उसके बारे में लिखें कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ें ठीक है, ये गलत है, तो इसमें राइटिंग मस्ट है। तो हमें तो जिस तरह पैसेज में गिवन है कि शी आल्सो राइट बुक रिव्यू, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें हमें बताया गया था कि एक मैच जो था वो स्केजुअल था फ्राइडे के दिन, लेकिन बारिश की वजह से वो पोस्टपोन हो गया है। तो अगर हम पैसेज को देखें तो इसमें हमें क्लियरली गिवन है कि मैच स्केजुअल्ड था लेकिन बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर बारिश नहीं होती तो मैच खामखा होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमें ये क्लियरली गिवन है कि बारिश की वजह से मैच पोस्टपोन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बताया गया है कि एक कंपनी में जो है ना वो ज़्यादातर लोग रिज़ाइन करते थे, लेकिन इसी वजह से उन्होंने जो है रिमोट जॉब का कंसेप्ट लाया कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन रिमोट जॉब कर सकते हैं, यानी घर से भी काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रिजिग्नेशंस थे उसमें कमी आई है। तो इसका ये एजम्पशन इसलिए लिया गया था क्योंकि रिमोट जॉब्स जो है वो डिससेटिस्फेक्शन को कम करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ये है, रिमोट जॉब्स डिससेटिस्फेक्शन को कम करते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस क्यों ठीक नहीं है? ये ऑप्शन इसलिए ठीक है कि हमें बताया गया है कि पहले रिजिग्नेशंस जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन
जैसे ही ये पॉलिसी आई तो इसमें ड्रॉप डाउन आया है। तो इसका मतलब ये है कि वर्किंग फ्रॉम होम ना होने की वजह से बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड थे, इसलिए ये ठीक ऑप्शन है। अच्छा, दूसरे ऑप्शंस क्यों ठीक नहीं है? तो हमें ये नहीं बताया गया है कि लो सैलरीज की वजह से लोग रिज़ाइन करते थे, इसका सिरे से जिक्र ही नहीं है। इस तरह अगर हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखें कि रिमोट की जो हाईली एम्प्लॉयज़ होते हैं, परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो रिमोट जॉब करते हैं, तो इसका भी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है रिमोट जॉब्स कम करती है डिससेटिस्फेक्शन को।